जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है खूंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील खूंगा, डायरेक्टर खूंगा एकेडमी। आज का वीडियो लेके आया हूं आपको नवोदय विद्यालय स्कूल में एडमिशन से संबंधित। नवोदय स्कूल एनवीएस जिसको कहते हैं, उसमें क्लास 6 में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो बच्चा उसमें अपीयर होना चाहता है या आप अपने बच्चे को चाहते हो नवोदय विद्यालय स्कूल में पढ़े, तो उसके लिए आपको अभी से ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें एडमिशन प्रक्रिया अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है नवोदय विद्यालय समिति की जो वेबसाइट है। ये नवोदय विद्यालय समिति की जब वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहां पर आपको सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ दिखेगा कि कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन एडमिशन 2026-27, यानी ये जो प्रक्रिया है ये अगले साल के लिए स्टार्ट हो चुकी है। 2026 अप्रैल से जो सेशन स्टार्ट होगा उसका फॉर्म अभी निकल चुका है। आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो फिर बाद में चांस नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस बार 5th क्लास में हुआ है और आप चाहते हैं उसको 6ठी क्लास में नवोदय स्कूल में पढ़ाना, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कैसे भरना है। पूरी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। ये सिंपल से इसमें कैंडिडेट कौन सी क्लास में है, क्लास 5th उसने पास कर लिया है या इस बार 5th में हुआ, ये पूछेगा। प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ा है या नहीं, उसके बारे में, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, कौन सा आधार नंबर अपना इसमें बच्चे का डालना आपने। तो ये सब चीजें जब आप अप्लाई कर देंगे, इसके बाद आपको प्रोस्पेक्टस देखना है। प्रोस्पेक्टस में जो खास चीजें हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। ये प्रोस्पेक्टस है जिसमें एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए बच्चे की, है ना। डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रैकेट दिया हुआ है, बोर्न बिफोर 1/5/2014 और 31/7/2016। इसके बीच में आप बच्चे की अगर डेट ऑफ बर्थ है, यानी 2014 से लेकर 2016 तक, तो बच्चा एलिजिबल है क्लास 6 एडमिशन जेएनवी स्कूल यानी जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल के लिए, है ना। उसके बाद, है ना, इससे पहले जन्म ना हुआ हो, यानी 1/5/2014 से पहले ना हो। अगर आपका 30 अप्रैल 2014 से अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है ना। 31 जुलाई 2016, 31 जुलाई का मतलब है अगर अगस्त बोर्न है कोई 2016 में, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो केवल 2 साल का चांस मिलता है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। और रिपीटर वाले, यानी जिसने पिछली बार 6th का एग्जाम दिया है, वो भी अपीयर नहीं कर सकता है। तो ये बड़ी खास इसमें है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है कि आप 5th क्लास में आपका बच्चा हो, वो आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसमें लिखा हुआ है ना, कंफर्म एरिया स्टडी इन क्लास 3, 4th, 5th, ये 3 साल जो है रेगुलर एक ही स्कूल से उसने किया हो, उसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन पाना चाहते हैं। अब सपोज करो आप बिहार के रहने वाले हैं और वहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट गया है, तो गया में ही आपकी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 आपकी हुई हो, तो आपको गया डिस्ट्रिक्ट का जो नवोदय विद्यालय स्कूल है उसमें एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। बाहर वालों के लिए उसमें एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उससे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। सरकारी स्कूल से पढ़े तो और अच्छी बात है, लेकिन रिकॉग्नाइज स्कूल से आप पास हों। प्राइवेट भी हो सकता है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। रूरल और अर्बन दोनों तरीके से इसमें सीटें डिवाइड होती हैं। रूरल एरियाज में, जो गाँव के स्कूलों में जो बच्चे पढ़े हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। शहरों में जो पढ़े बच्चों उनको कम तवज्जो दी जाती है। तो ये बेसिकली एलिजिबिलिटी है। पिछले 3 साल एक ही स्कूल में उसी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए। स्कूल चेंज हुआ तो डिस्ट्रिक्ट चेंज ना हो कम से कम। ये आपकी एलिजिबिलिटी इसमें दी गई है। अब इसमें आपका जो पेपर आने वाला है, एग्जाम जो है पैटर्न, वो कैसा रहने वाला है ये आप देख सकते हैं। रिटन टेस्ट आपका होगा बच्चे का, क्लास 5th में जो बच्चा है उसको 6th क्लास में एडमिशन के लिए 100 मार्क्स का पेपर है। सबसे पहले दिया है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग आती है। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के हैं, 40 सवाल 50 मार्क्स। फिर अर्थमेटिक टेस्ट यानी मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा, जिसमें 20 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। और लैंग्वेज टेस्ट यानी इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज जो भी आपका टेस्ट है उसकी क्लास होगी, 20 सवाल पूछे जाएंगे, 25 नंबर का ये पेपर होगा। टोटल 80 सवाल 100 मार्क्स का है। 2 घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है बच्चे को। ये बेसिकली पूछा जाता है। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस इसमें नहीं आती है। सबसे ज्यादा वेटेज है किसकी, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स और आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, या जिस राज्य के आप लोकल लैंग्वेज आपकी जो है, कन्नड़ा है, तमिलनाडु में उनकी तमिल भाषा है,
जो आपकी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जिस भी राज्य के आप रहने वाले हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो, हर डिस्ट्रिक्ट में जनरली एक नवोदय विद्यालय स्कूल है। वर्तमान में प्रेजेंटली अभी 654 स्कूल हैं पूरे भारत में। हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में जनरली नवोदय स्कूल आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप बच्चे का एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय स्कूल की एक और खास बात बता देता हूँ, ये सारे स्कूल जो है रेजिडेंशियल स्कूल हैं, यानी निवासी स्कूल हैं। बच्चे इसके अंदर ही रहते हैं और वहाँ पर फीस भी बड़ी नॉमिनल सी है, नॉमिनल यानी कोई 500-1000 रुपये फीस लगती है पूरे साल में ही, बाकी फ्री है ऑलमोस्ट। तो इन बच्चों के लिए मार्जिनल जो होते हैं, जिनको गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की ये जवाहर नवोदय स्कूल बनाए गए थे, अच्छे टैलेंट को उभारने के लिए। तो नवोदय स्कूल बहुत अच्छे स्कूल हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तरह ही नवोदय स्कूल भी रेजिडेंशियल है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड में माने जाते हैं। नवोदय स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, इनमें फीस नहीं लगती है, ये फ्री है बेसिकली। ठीक है, तो ये पेपर का मेथड है जो आपका बच्चे का कंडक्ट किया जाएगा। अब सबसे मेन चीज है कि बच्चे को तैयारी कैसे कराएं। तैयारी कराने के लिए आप जो है नवोदय विद्यालय स्कूल के पुराने पेपर्स आप देख सकते हैं। उसका पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि रीजनिंग में क्या पूछते हैं, मैथमेटिक्स में क्या पूछते हैं और लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा। नॉर्थ इंडिया के जो रहने वाले बच्चे हैं, जो लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी लेंगे, उन बच्चों के लिए खुंगा एकेडमी एप्लीकेशन पे क्लास चला रही है। वहां पर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर, जिसकी तैयारी जो बैच है, अगर उसमें आप तैयारी करते हैं ऑनलाइन, तो नवोदय विद्यालय स्कूल आपको आसानी से क्रैक कर जाओगे। हमारे बहुत बच्चे हर बार नवोदय स्कूल में सिलेक्ट होते हैं। जो बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में अच्छा स्कोर करता है, नवोदय स्कूल में वो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ एप्लीकेशन पे। मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी चीज़ें कराते हैं और इंग्लिश में भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। तो ऑनलाइन कोर्स आप अभी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का जो कोर्स बना हुआ है नवोदय विद्यालय स्कूल में, वो आपके बिल्कुल काम का है। अगर ऑफलाइन आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारा रेजिडेंशियल कैंपस गुड़गांव में है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन का मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन पे। दिल्ली के आसपास रहते हैं आप या दिल्ली में रहते हैं द्वारका मोड़ के आसपास, तो ऑफलाइन सेंटर हमारा द्वारका मोड़ ब्रांच में भी नवोदय विद्यालय स्कूल की तैयारी कराई जाएगी। तो हमारे पास तैयारी करने का फायदा ये है, बच्चे को बहुत सारे कॉम्पिटिशन एक साथ तैयार हो जाएंगे, जिसमें मिलिट्री स्कूल है, RMS जिसको कहते हैं, सैनिक स्कूल, और इसके बाद आपका नवोदय स्कूल, और उसके अलावा जो भी कोई स्कूल जहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट लेता है, सारे टेस्ट उसमें तैयारी की जा सकती है। ये क्लास 6 में एडमिशन होता है नवोदय स्कूल, उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। फॉर्म निकला हुआ है, फॉर्म भरें, देरी ना करें। बाकी इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं जरूर एक और वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।